अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुदरत के ख़जानों में से एक ख़जाना जो सर्दियों में हमें काम आता है, जिसका नाम है अदरक। इसकी कुदरत ने दो रूप बनाए हैं, एक कच्ची अदरक और दूसरी पकी अदरक, जिसे सोंठ कहा जाता है। अब अक्सर सर्दियों में ये गलतफहमी हो जाती है कि आया कच्ची अदरक ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए या सोंठ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। याद रहे कि सोंठ जो है वो अदरक की ही एक खुशक हालत होती है। कोई कहता है कच्ची अदरक ज़्यादा फायदे देती है, कोई सोंठ को असल दवा मानता है, और कुछ लोग दोनों को एक ही चीज़ समझकर बिला सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अदरक के ये दोनों रूप जिस्म पर बिल्कुल मुख्तलिफ असर डालते हैं, और यही फ़र्क समझ आ जाए तो फ़ायदा भी दुरुस्त मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अदरक के ये दोनों रूप जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। कच्ची अदरक ज़्यादा फायदेमंद है या सोंठ जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। सर्दियों में ख़ास तौर पर लोग अदरक की दोनों ही हालतों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। कच्ची अदरक और पक्की या खुश्क अदरक यानी सोंठ में असल फ़र्क क्या है, कौन सा रूप ज़्यादा ताकतवर है, सर्दियों में किसका इस्तेमाल ज़्यादा मुनासिब रहता है, और आखिर में मैं आपसे चंद ऐसे आजमूदा नुस्खे भी शेयर करूंगा जो इसी समझ-बूझ की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं, ताकि बात सिर्फ इल्म तक महदूद न रहे बल्कि इल्मी फ़ायदा भी हो। असल में अदरक एक ही पौधा है, फ़र्क सिर्फ उसके इस्तेमाल की हालत से पैदा होता है। जब अदरक ताज़ा होती है तो उसके अंदर जिंजरोल नामी एक मुरक्कब ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो निस्बतन नरम, मुतवाज़न और जिस्म के लिए दोस्ताना असर रखता है। कच्ची अदरक हाजमे को बेहतर बनाती है, मतली को कम करती है, मैदे को फाल रखती है और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए ज़्यादा मौजूद समझी जाती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मैदा हसास हो या जिन्हें तेज़ाबियत का मसला रहता हो। नाज़रीन काम, लेकिन जब यही अदरक खुश्क हो जाती है तो इसके अंदर जिंजरोल नामी एक मादा जो है वो शागौल नामी एक मुरक्कब में तब्दील हो जाता है, और इसमें ज़्यादा सख्ती आ जाती है, यानी इसका असर ज़्यादा सख्त हो जाता है, और यही वो मकाम है जहाँ अदरक की फितरत बदल जाती है। शागौल तेज़, गर्म और ज़्यादा ताकतवर असर रखता है। यही वजह है कि सोंठ का जायका कच्ची अदरक के मुकाबले में ज़्यादा तीखा महसूस होता है और जिस्म में ज़्यादा हरारत पैदा करता है। सोंठ सर्दियों में ख़ास तौर पर इसलिए मुअस्सर समझी जाती है क्योंकि सर्द मौसम में जिस्म के अंदरूनी निज़ाम सुस्त पड़ जाते हैं, खून की गर्दिश कम हो जाती है और ठंड जिस्म में गहराई तक असरअंदाज होती है। सोंठ इस ठंड को तोड़ने में मदद देती है। जोड़ों के दर्द, बलगम, नज़ला ज़ुकाम और सीने की जकड़न में ज़्यादा ताकतवर रद्द अमल दिखाती है। लेकिन यहाँ एक नहायत अहम नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो ये कि ज़्यादा ताकत हर जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। दोस्तों, कच्ची अदरक और सोंठ में बुनियादी फ़र्क यही है कि एक जो है वो मुतदिल असर रखती है और दूसरी जो है वो सख्त है, यानी उसके असरात जो हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं। जिन लोगों का जिस्म पहले ही गर्म मिजाज रखता हो या जो तेज़ाबियत, मुंह की छालों या दिल की जलन का शिकार रहते हो, उनके लिए सोंठ ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, जबकि वही लोग कच्ची अदरक से बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बरक्स वो अफराद जिन्हें शदीद ठंड लगती हो, हाथ पाँव ठंडे रहते हो या बार बार बलगम और जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हो, उनके लिए सोंठ ज़्यादा मुअस्सर साबित होती है। अब यहाँ अगर वो मकाम आता है कि जब सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत होती है, और इसलिए मैंने शुरू में वादा किया था कि आखिर में चंद बेहतरीन नुस्खे भी शेयर करूंगा ताकि आप ये फैसला कर सकें कि आपके लिए कौन सा रूप बेहतर है। नाज़रीन कराम, अगर आपका मैदा कमज़ोर है और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी सीने की जलन, कभी मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हैं, तो फिर आप सोंठ का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर आप अदरक इस्तेमाल करें। अदरक आपके लिए ज़्यादा महफूज और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप कच्ची अदरक इस्तेमाल करने लगेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा नीम गर्म पानी में डालकर पीना जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक करता है, हाजमा बेहतर बनाता है और सर्दियों में सुस्ती को कम करता है बगैर किसी शदीद रद्द अमल के। अगर नज़ला ज़ुकाम या बलगम की शिकायत हो और जिस्म में वाज़ेह ठंड महसूस हो रही हो तो सोंठ की बहुत थोड़ी मकदार नीम गर्म पानी या चाय में शामिल करके इस्तेमाल करना ज़्यादा मुअस्सर रहता है, क्योंकि इसमें मौजूद शोगावल जिस्म के अंदर जाकर ठंड को तोड़ता है और सांस की नालियों को खोलने में मदद करता है। जोड़ों के दर्द या पट्ठों की अकड़न की सूरत में सोंठ का ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदा देता है, लेकिन मकदार बहुत महदूद होनी चाहिए, क्योंकि यही वो मकाम है जहाँ ज़्यादा हरारत फ़ायदे के बजाय नुकसान में भी तब्दील हो सकती है। नाज़रीन कराम, अगर कोई शख्स ऐसा है जो अमूमी कमज़ोरी, सुस्ती या सर्दियों में तवानाई की कमज़ोरी महसूस करता है तो कच्ची अदरक और सोंठ का मिला जुला मुतवाज़न इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि जिस्म को हरारत भी मिले और तवाज़न भी बरकरार रहे।
नाज़रीन, काम समझदारी और अकल का तकाजा यही है कि आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें तो उसके फ़ायदे और नुकसानात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को इस्तेमाल करें। न ये हो कि सुनी सुनाई बातों पे आपने अगर सौंठ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सर्दियों में आप मुसलसल लिए जा रहे हैं और उससे आपको नुकसान भी हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करते हुए उसको तसलसल से इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, का फ़ायदा उस वक्त होता है जब इंसान अपने जिस्म की कैफियत, मौसम और मिकदार को समझ कर इंतखाब करे। यही वो शऊर है जिसके बगैर कुदरती चीज़ें भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। कुदरत ने हमें अदरक के दो रूप देकर ये सिखाया है कि ताकत और तवाज़न दोनों अपनी अपनी जगह अहम है, और दानाई यही है कि हम मौका के मुताबिक दुरुस्त इंतखाब करें, न कि सिर्फ सुन सुनाकर किसी एक चीज़ को हर मसले का हल समझ लें। दोस्तों, ये थी वो वीडियो जो आप तक पहुंचानी मकसूद थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ मालूमात इसमें से आपको निकल कर मिली है, तो इसको अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर।